हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। Surrender your ego. Surrender outdated belief system. Okay. Surrender negative thinking. Surrender low self-esteem. Surrender to joy. Surrender to what is. सरेंडर रिसेंटमेंट्स। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी में भी क्या नज़र आ रहा है फिलहाल, इस पर्सन की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। सो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सरेंडर या ईगो की एनर्जी है। ईगो ज़बरदस्त इस पर्सन का ब्रेक किया जा रहा है, ज़बरदस्त। मतलब जितनी भी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर इस वक्त में हो रही हैं, सब 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 कुछ, सारी चीज़ें, जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ के अंदर, वो सब इस पर्सन के ईगो पर वार कर रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं वो इस पर्सन की ईगो को टारगेट कर रहे हैं। मतलब जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि प्रकृति ने ठान लिया है कि मेरी ईगो को तोड़कर मानेगी। 100% ईगो डेथ। क्या हो रहा है? 100% ईगो डेथ। क्यों हो रहा है? ये कौन सा ईगो है? ये फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो जो हम अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से क्रिएट कर लेते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है। क्योंकि जिसके अंदर अवेयरनेस होगी उसके अंदर ये फॉल्स ईगो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। तो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हाई होता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शहंशाह मान रहे होते हैं, उस वक्त आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है तो आपके शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे से तो, मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो कुछ डिज़र्व ही नहीं करता। इस तरीके के आप वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं। ठीक है। ये दिखाता है सरेंडर लो सेल्फ स्टीम। जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, या तो मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर इनका ईगो फीट हो रहा है, 4 लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, 4 लोग इनकी वाहवाही कर रहे हैं, अगर दिखाने भर के लिए इनके पास पैसा है, लोग इनके साथ रिश्तेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोग इनके साथ व्यवहार बना रहे हैं, इट मीन्स कि ये पर्सन की लाइफ एकदम परफेक्ट जा रही है। इसको कहते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है। जहाँ पर आप हर मुमकिन प्रयास करते हो इज्जत बचाने की समाज में। ठीक है। चाहे वो कैसी बनाने पड़े। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे कामों से ही आप बना रहे हो, जो मर्जी आए करके बना रहे हो, लेकिन बस बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ईगो को फीड करना है। 4 लोग आपके बारे में गलत नहीं बोलने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो 4 लोग जिनकी आप सुनना चाहते हो वो कौन सी कॉन्शियस कॉन्शियस इंसान है। वो भी आपकी दिखावटी चीज़ों पर ही आपकी तारीफ करेंगे, और जो आप नहीं दिखा पाओगे उस पर आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि उतना ही लो लेवल का वो सोच सकते हैं। तो जैसे इस पर्सन को यही था कि लो लेवल की चीज़ों पर ही खुश रहना है, मुझे अवेयरनेस में नहीं आना है, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट है। तो इस पर्सन का 100% ईगो डेथ हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन की इस चीज़ की वजह से कभी लाइफ के अंदर जॉय को महसूस नहीं कर सकते। ठीक है। लोग आपको खुश नहीं कर सकते, ये अटल सत्य है। और आप हर व्यक्ति, हर मनुष्य के हिसाब से काम भी नहीं कर सकते, ये उससे भी बड़ा अटल सत्य है कि आप की लाइफ के अंदर 50 लोग हैं तो आप 50 लोग के हिसाब से काम कर लो, बहुत मुश्किल है। तो इससे बेहतर होता है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आ जाएं और रियल व्यक्तित्व में आ जाएं, और आप वो करें जो आपको करना चाहिए, आप वो बोलें जो आपको बोलना चाहिए अवेयरनेस के साथ। अब कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग आपको नापसंद कर रहे हैं, ये उनकी चॉइस होगी। इसमें आपका कर्मा क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब आप लोगों को खुश करने के लिए काम करते हो, या उनके हिसाब से जब आप काम करते हो, तो फिर आप कर्मा पर ध्यान नहीं देते, आप इस पर ध्यान देते हो कि कितना शानदार मैं दिखाऊं कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। राइट। तो आप प्रभावित करने के बारे में सोचते, प्रभाव डालने के बारे में सोचते हो। राइट। तो यहाँ पर एनर्जी ईगो की है। इस पर्सन ने अभी तक की लाइफ में जितने भी काम किए वो सब ईगो में करे, और फॉल्स ईगो में करे। इस पर्सन का ईगो टूट रहा है, तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है पनिशमेंट मिल रही है, परमात्मा बहुत बुरा कर रहा है।
ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं सक्सेस डिज़र्व नहीं करता, मेरी लाइफ में तो लव लव क्यों होना चाहिए, कैसे हो सकता है अबंडेंस, मेरे जैसे इंसान को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके के शब्द ये पर्सन प्रयोग करें, क्योंकि ईगो टूट रही ना। जब आपके मन से कोई काम नहीं होता तो आपका ईगो ब्रेक होता है। ठीक है, हार्ट तो बाद में ब्रेक होता है, पहले आपका ईगो टूटता है, क्योंकि आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी जो कि पूरी नहीं हुई। तो आप अपने आप को ऐसे मानने लगते हो कि ना सक्सेस डिज़र्व करते हो, ना लव डिज़र्व करते हो, ना अबंडेंस डिज़र्व करते हो, ना रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। आपको लगता है आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेल है। लेकिन ये सच नहीं है, ये आपका फ़ॉल्स ईगो था। इससे बेहतर लाइफ आप अब एन्जॉय कर सकते हैं, जो जॉय की एनर्जी दिखा रही है। लेकिन उसके लिए आपका अवेयर होना ज़रूरी है, उसका आपके लिए अवेकन होना ज़रूरी है, उसके लिए आपका पीस में होना ज़रूरी है। वो काम वो करना ज़रूरी है जो ऑथेंटिक हैं, जो रियल हैं, जो ट्रू हैं, जो ट्रू इंटेंशन के साथ होते हैं, जो दिखावे मात्र के लिए नहीं हैं। ओके, इस पर्सन के आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम भी हैं। आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम कैसे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बताओ, समाज में तो ऐसा होता नहीं है, ये कौन करता है। बहुत सारे लोगों को आपने इस तरह से बातें करते हुए सुना होगा। मतलब आप देखें, अगर आप चारों तरफ अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो आपको इसी तरीके के लोग ज़्यादा दिखाई देंगे, जो इस तरह की बातें करते हैं कि बताओ, उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ठीक है, उनके घर में ये वाला कलेश हो गया, उनके घर में वो वाला कलेश हो गया। ये वो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर जिनको पंचायत करने की आदत होती है। सरेंडर आउटडेटेड बिलीफ्स, ऐसे ही आपके पर्सन के आउटडेटेड बिलीफ थे जो इन्होंने फैमिली से लिए थे, कि फैमिली किसी चीज़ के बारे में बात कर रही तो उन्हें लगता है ये सही है, ये गलत है। परमात्मा की दृष्टि से अगर आपने सच्ची नीयत के साथ कोई भी कर्म किया है तो वो कभी भी गलत नहीं होता है। और आपने दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को प्रभावित करने के लिए, भले ही दुनिया की नज़रों से कितने भी सही कर्म करे हों, लेकिन अगर उनमें आपने बहुत ज़्यादा पीठ पीछे धोखेबाजी की है, बहुत ज़्यादा चालबाजी की है, बहुत ज़्यादा आपने गलत काम किए हैं, बस आप लोगों के सामने नहीं है, लोगों को नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा को नहीं दिख रहा है। परमात्मा को सब दिख रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों की दृष्टि में सही हो तो परमात्मा की दृष्टि में भी आप सही होगे। परमात्मा की दृष्टि में आप तब तक सही नहीं होते जब तक कि आपने काम ट्रू इंटेंशंस के साथ ना किए हों, या आपके जो काम थे वो किसी का अहित करने के लिए नहीं थे। ठीक है, अगर आपने ऐसे कामों किया है जिसमें आपके ट्रू इंटेंशन ये थी कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना, तो आप ज़्यादा लायक हो ईश्वर की नज़रों। भले ही दुनिया आपको उतना ज़्यादा एप्रिशिएट करे या ना करे, क्योंकि दुनिया दिखावे पे चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है जब आप शानदार दिखावा करते हो। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस तरीके के जो भी बिलीफ सिस्टम थे, इस प्रेजेंट सोसाइटी में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं। कास्ट को लेकर होता है, धर्म को लेकर होता है, जाति को लेकर होता है, और वो स्टेटस को लेकर होता है, मनी, पैसा, ठीक है, और कल्चर को लेकर होता है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप देखेंगे कि सोसाइटी में मतलब बने हुए हैं चीज़ें, उनसे वो किया जाता है, जज किया जाता है। लेकिन एक अवेकन व्यक्ति इन सब चीज़ों से परे होता है, ठीक है? ना धर्म, जाति, ये वो इन सब चीज़ों से वो परे इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन नहीं है, सोल सोल कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम आपके पर्सन के चेंज किए जा रहे हैं। यही अवेकनिंग है, यही अवेयरनेस की जर्नी है, जहाँ पर आप चीज़ों को जिस तरीके से अभी तक देख रहे थे, जो आपका परसेप्शन था वही शिफ्ट हो रहा है, वही पूरी तरीके से बदल रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप सच्चाई को देखें, ना कि दिखावे को, मतलब ना कि इस बारे में ज़्यादा सोचें कि आप कितना सच को दिखा सकते हैं। आप सच हो नहीं, लेकिन आप दिखाने का भरपूर प्रयास कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। ठीक है? आप मतलब लाइफ़ के अंदर अपने वास्तव में नहीं हो, पर आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो, पर परमात्मा जैसे आपकी नीयत से आपको जानता है, दुनिया आपके दिखावे से आपको जानती है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहे हैं वो ये कि आपके पर्सन कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ नहीं हो सकती हैं, और परमात्मा ये कह रहे हैं कि खुशियों को आपने चुना क्या है? जब आप दिखावे को चुन रहे हो, झूठ को चुन रहे हो, जब आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो, जब आप वो बोलते ही नहीं जो आप सोचते हो, आप वो बोलते हो जो दुनिया को अच्छा लगे, आप वो करते हो जो दुनिया को अच्छा लगे, आप वो करते ही नहीं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? तो आपने अपने आप को तो इग्नोर कर रखा ना। और ऐसा व्यक्ति जो खुद को इग्नोर करके बैठा हो, जिसने अपने आप को अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और दिखा रहा हो, यानी कि वो खुद के साथ धोखेबाज है। तो ये यूनिवर्स आपको वही मिरर करेगा ना, आपकी लाइफ के अंदर धोखेबाजी लोग तो आएँगे, जो आपके फॉल्स ईगो को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर सरेंडर टू जॉय की एनर्जी है। यूनिवर्स इस पर्सन से बोल रहे हैं कि अगर आप जॉय को अनुभव करना चाहते हैं, आप परम शांति को अनुभव करना चाहते हो, अपने सत्य में जिएँ, ठीक है? आपका कोई रियल, अगर आपने अपने आप को पहचाना है, जाना है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। वो आपको रियल तरीके से जीना सिखाएगा और आपको जॉय देगा। भले ही दुनिया आपको स्टार्टिंग में जज कर सकती है, लेकिन
कुछ समय के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से उनको खुश करने के लिए ज़िंदगी को जिएँगे तो बहुत सारा कर्मा आप यहाँ पर बनाएँगे। इसके अलावा ना इस पर्सन की नेगेटिव थिंकिंग कभी बंद नहीं होती। हमेशा ये पर्सन अपने बारे में नकारात्मक बोलते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक बोलते हैं। हर वक़्त इस पर्सन को रहता है कि मेरे हिसाब से काम हो, नहीं तो ये लोगों से झगड़ा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ठीक है? मतलब उस पर्सन को ये होता है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर लूँ। तो बहुत चीज़ें इस पर्सन के अंदर गलत हैं जो यूनिवर्स इस पर्सन से सरेंडर करा रहे हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल नज़र आता है। ख़ासतौर से ये सोल जिसकी ये रीडिंग निकल के आई है, ऐसे व्यक्ति इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी वही है जब 4 लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगर ऐसी ज़िंदगी इनको नहीं मिली देन इनका क्या होगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइफ़ में अपनी ईगो को फ़ीड करने के लिए ज़िंदगी को जीते हैं। ये अपने सत्य में ज़िंदगी को जीना का कभी सोचते भी नहीं हैं और चाहते भी नहीं हैं। कोई इनसे बोले कि आप अपने सत्य में जी लो तो वो कहेंगे नहीं जीना है, क्या करना है सत्य में जी के, क्या क्या मिलेगा उससे, ठीक है? जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इनको मज़ा आता है जब 4 लोग इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। सो अगर आप अपनी ट्रुथ को नहीं चुनते हो तो आप जॉय को कभी नहीं चुन सकते, ठीक है? अगर आप अपनी ट्रुथ को नहीं चुनते तो आप अपनी लाइफ़ में पीस को भी कभी नहीं चुन सकते। पीस उनको मिलता है जो अपनी सच्चाई में जीते। सच्चाई का मतलब है कि आप वही बोल रहे हो, वही कर रहे हो, वही दिख रहे हो जो आप एक्चुअल में हो। आप कुछ बनने का प्रयास नहीं कर रहे हो। आप मतलब जैसे होता है सबका काम करने का तरीका अलग-अलग होता है, ठीक है? अब कोई किसी को कॉपी करने की कोशिश करे, तो आप सामने वाले को कॉपी नहीं कर पाओगे। आप जो हो ना, उसको ही इतना परफेक्ट तरीके से करो कि आप मतलब जितना आप रियल रहते हो, उतना प्रभाव ज़्यादा आता है। जितना आप लोगों की तरह देखकर, बनकर बोलने का प्रयास करते हो या उनके हिसाब से उनके जैसा करने की कोशिश करते हो, उतना आप नोटिस करोगे कि आप अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और मेंटल पीस जा रही है, क्योंकि आप रियल नहीं हो। आप मतलब दिखाने के लिए या शानदार प्रदर्शन के लिए कुछ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो बेसिकली। तो ये पर्सन अपने आप को टॉर्चर करते हैं, ठीक है? मेंटली टॉर्चर करते हैं। इससे बेहतर है कि आप कॉम्पिटिशन करें, इससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को बनाने पर काम करें। जितना हो सके खुद को बनाएँ, दूसरे से अपना कंपैरिज़न ना करें, एनवी ना जेलसी की एनर्जी में ना रहें और ये ना सोचें कि अगर वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आप अपना यूनिक तरीका जो भी आपका है, आप उससे काम कर सकते हैं, उस तरीके से बोल सकते हैं, उस तरीके से दिख सकते हैं। कॉपी मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, ये पर्सन हमेशा ना उनको लगता है कि कैसे भी करके लेकिन बहुत एप्रिसिएशन चाहिए, बहुत ज़्यादा पता है ईगो को फीड करना है इस पर्सन का। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों की दवाई ही है, अगर उनको वो ईगो फीड नहीं होगा तो उन्हें लगेगा कि ज़िंदगी में रस नहीं है, ज़िंदगी जैसे नीरस हो चुकी है। मतलब अगर इनका ईगो फीड होता रहेगा तभी इन्हें ज़िंदगी में रस नज़र आता है या रस समझ में आता है। इस तरह की एनर्जी इस व्यक्ति की निकल के आ रही है। हर चीज़ ये पर्सन दूसरों को देखकर या वैसे करते हैं या उनसे कॉम्पिटिशन करते हैं, जेलसी रखते हैं या फिर उनसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रभाव इस पर्सन का ज़्यादा पड़े। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई देती है। लेट्स सी कि कार्ड्स और क्या बताते हैं। देखो मैंने कहा ना, ईगो भरपूर मात्रा में है। आपके पर्सन ना कहीं न कहीं अभी भी ईगो अपना छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। बहुत लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि अंदर से बहुत ज़्यादा फ़ियर इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है, लेकिन बाहर से जैसे इस पर्सन को हमेशा ऐसा दिखना है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। जैसे कुछ मतलब सब कुछ ठीक है, दिखाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताया कि अपने सत्य को ये पर्सन को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है और मैं आपको बताऊँ मैस्कुलिन्स जो होते हैं, इनके लिए अत्यधिक मुश्किल होता है कि सत्य में जिएँ या सत्य को स्वीकारें, बहुत मुश्किल होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन की लर्निंग जब होती है, तब जाकर ये अपने सत्य को स्वीकार करते हैं। फेमिनिन के लिए आसान होता है, ठीक है? क्योंकि वो वैसे भी इमोशनल होने की वजह से वो डिवाइन पे फ़ेथ होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ईश्वर कर रहा है तो मैं खुश हूँ। लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनके लिए फ़ेथ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतनी आसानी से ये चेंज नहीं होते, इतनी आसानी से ये ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होते। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि सरेंडर करें, उल्टे लटके रहेंगे, फैमिली समाज में इज़्ज़त बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, अंदर घर में बंद कमरे में डिप्रेशन में बने रहेंगे, लेकिन बाहर अपने आप को चौड़ में दिखाएँगे। ये जो एनर्जी होती है, ये होती है मैस्कुलिन्स की। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है क्वीन ऑफ वांड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। अगर अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ़ में आपको कैसे देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको बहुत पावर में दिख रही है। ये जो क्वीन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा पावर में है।
लेकिन ये एंजल्स के प्रोटेक्शन में है, मतलब एंजल्स इस पर्सन से बोल रहे हैं, इस फीमेल से बोल रहे हैं अपनी लाइफ में कि आप आगे बढ़ो, डरो मत। तो वो आगे बढ़ रही है, डर नहीं रही है, ठीक है। उसने अपनी लाइफ में दिखावे को नहीं चूज़ किया, तो मेंटल पीस मिलेगा। जैसे कई बार मैं रीडिंग करती हूँ अपने दूसरे चैनल पे, साइकिक टैरो शिवी 888 पे, तो उस पर कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए पीस चाहता है, यूनिवर्स आपके लिए पीस चाहता है, यूनिवर्स आपके लिए पीस चाहता है। तो क्यों चाहता है आपके लिए पीस? बिकॉज वो चाहता है कि आप रियल ऑथेंटिक लाइफ जिए और शांतिपूर्ण जीवन जिए और कर्मा ना क्रिएट करें, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हो तो उसमें एक तो कॉन्शियस लाइफ नहीं होती वो आपकी, उसमें आप लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को फुल ऑन इग्नोर करते हो, और कई बार आप कर्मा भी क्रिएट करते हो, झूठ भी बोलते हो। कई बार आप जो नहीं कहना चाहते वो भी कह देते हो, जो कहना चाहते हो उसे आप दबा लेते हो, नहीं कहते हो। जो लोगों के झूठ में हाँ में हाँ मिला देते हो, इसीलिए ताकि रिलेशन बने रहें। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी ज़िंदगी आप जीते हो जो कॉन्शियस लाइफ नहीं होती है, बहुत कर्मा क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से बोल रहा है पीस तो मिलने से रहा। भाई ईगो और पीस का कोई तालमेल ही नहीं है, एक चीज़ कुछ हो सकती है। ऑथेंटिक लाइफ अगर आप जीना चाहो अपने पार्टनर की तरह, ठीक है, तो आपको पीस और जॉय मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं जीना चाहते तो आप जानो और आपका काम जाने। क्योंकि अगर आप चूज़ करते हैं प्रताड़ना सहना, अगर आप चूज़ देखो, सोल के पास फ्री विल है, वो चाहे तो अपने सत्य को स्वीकार करके थोड़े समय अकेलापन झेल सकती है, लोगों से अलग हो सकती है, ठीक है, अपना सच बोल के। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो सहती रहेगी और उन्हीं जगहों पर डली रहेगी, ठीक है। और यूनिवर्स ऐसा नहीं कह रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने फ्री विल का यूज़ करें, लेकिन आपके डर आपके ऊपर इतने हावी होते हैं कि आप अपनी फ्री विल का यूज़ ही नहीं कर पाते हो। आप मतलब निकलने के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, अपने लिए आप स्टैंड ही नहीं ले पाते हो। तो ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। आई होप आपको इस रीडिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपकी अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।